दुनिया भर में हर साल 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन को भीम जयंती के रूप में भी माना जाता है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने विचारों और कार्यों के माध्यम से भारतीय समाज में जातिवाद, असमानता और अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा की। उनके समाज सेवा और आंदोलनीय कार्य ने भारतीय समाज को समग्र रूप से प्रभावित किया। उनके द्वारा लिखित भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय का अधिकार प्रदान किया। गुजरात के अहमदाबाद में भी जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर कई संस्थाओं ने अलग अलग कार्यक्रम किए और कहीं कहीं केक भी काटे तो कहीं संगीत के कार्यक्रम भी किए गए। ऐसे ही कुछ संस्थाएं व सोसाइटियां हैं जैसे न्यू कमल कुंज सोसाइटी, बहुजन परिवार, विश्व रत्न संगठन, महामानव एकेडमी, जय भीम एकता संघ, जो लगातार समाज में निरंतर कार्य कर रहे हैं। हाल ही में कमल कुंज सोसाइटी ने भारत के महान समाज सुधारक, विचारक, समाजसेवी और क्रांतिकारी कार्यकर्ता महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती यानी 11 अप्रैल को एक लाइब्रेरी का शुभारंभ किया, जहां बहुजन महापुरुषों से संबंधित अनेक प्रकार की पुस्तकें अवेलेबल हैं। इतना ही नहीं, बाबा साहब के जन्म दिवस यानी अप्रैल माह में 12 अप्रैल को एक शानदार संगीत का कार्यक्रम रखा गया, जहां लगभग 15,000 से अधिक लोगों ने शिरकत की। सबसे पहले कार्यक्रम में अतिथियों ने बाबा साहब की तस्वीर पर मोमबत्ती जलाई व पुष्पांजलि की। जय 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 भीम, जय 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 भीम। इसके उपरांत सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात आए हुए वक्ताओं ने मंच से अपनी अपनी बातें रखी। બાબા સાહેબ આંબેડકરના જે વિચારો છે, વિચારો દરેક લોકોને બાબા સાહેબ આંબેડકરના જુદા જુદા બાબા સાહેબ ગમે છે। કોઈને અનામતવાળા બાબા સાહેબ ગમે છે, કોઈને બૌદ્ધિસ્ટ બાબા સાહેબ ગમે છે, કોઈને સામાજિક બાબા સાહેબ ગમે છે, અને કોઈને થોટ્સ ઓન પાકિસ્તાનમાં જે મુસલમાન અંગે જે બાબા સાહેબે ખરી વાત કીધી છે એને લઈને બાબા સાહેબ આંબેડકરનું એપ્રોપ્રિએશન કરી લેવું છે, એવા લોકોને એવા બાબા સાહેબ ગમે છે। સંપૂર્ણ બાબા સાહેબ કોઈને ગમતા નથી, કારણ કે સંપૂર્ણ બાબા સાહેબને તમે બાબા સાહેબના વિચારોને સ્પર્શવા જશો તો આગ લાગી જશે, આ દેશની સામાજિક વ્યવસ્થામાં આગ લાગી જશે। અને એટલા માટે આ બાબા સાહેબ કોઈને ગમતા નથી, અને ગમે છે તો બાબા સાહેબના એ વિચારોને હાથમાં લેવા નથી। તો બાબા સાહેબ આંબેડકરનું મિશન કે બાબા સાહેબ આંબેડકરનું જે લક્ષ્ય છે એ શું હતું? તો એ બાબા સાહેબ આંબેડકરે જ્યારે પહેલી વખત મુંબઈના મણિભવનમાં ઉપર ત્રીજા માળે ગાંધીને મળે છે, ત્યારે બાબા સાહેબ આંબેડકરે સ્પષ્ટ કરી દીધું કે બાબા સાહેબ આંબેડકરનું લક્ષ્ય, બાબા સાહેબ આંબેડકરનું મિશન શું। 75 વર્ષના આઝાદીનો આપણે અમૃત મહોત્સવ ઉજવી રહ્યા છીએ। મારા સમાજ ઉપર મને ગર્વ થાય છે, અને ખાસ કરીને આ ચાંદખેડાની જનરલ જે કઈ વસ્તી છે એના ઉપર મને ગર્વ થાય છે કે જ્યારે તમે આજે ખૂબ જ્યાં નજર ના પડે એટલી આજે જનતા અહીંયા ભેગી થઈ છે। બાબા સાહેબને હું સતસત નમન કરીશ। ડોક્ટર આંબેડકર જે મહામાનવ છે એને હું સતસત નમન કરીશ કે આજે મારો સમાજ આટલા અહીંયા ભેગો થયો છે। એકદમ ટૂંકમાં કહીશ, બાબા સાહેબે 3 જ વસ્તુ કહી છે। આખા જીવનની વ્યાખ્યા, આખા જીવનની ડેફિનેશન આપણને 3 જ વસ્તુમાં આપી દીધી છે। એક તો શિક્ષિત બનો, સંગઠિત રહો અને સંઘર્ષ કરો। તો સૌથી પહેલા તો સમાજને શિક્ષિત બનવાનું છે। શિક્ષિત બનશો એટલે ક્યાંય તમે પાછા નહીં પડો, સાથે સાથે સંગઠિત બનશો એટલે ક્યાંય તમે પાછા નહીં પડો, સાથે સાથે તમે સંઘર્ષ કરશો। આ જીવન છે, પહેલેથી છેલ્લે સુધી જ્યાંથી જન્મો છો ત્યાંથી સંઘર્ષ ચાલુ કરવાનો છે। સંવિધાન અમારું ધર્મશાસ્ત્ર છે
तो केम वाचवा अन्य पोथी पुराण। कार्यक्रम में बहुजन समाज अपने हीरो बहुजन रत्न समाज सुधारक, विचारक, समाज सेवी, क्रांतिकारी और बहुजन गायक विशन काथड़ का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। चारों ओर लगे जय भीम व पंचशील के झंडे सम्राट अशोक कालीन चहुमुखी बौद्ध शासक के दास्तां की याद दिला रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो संपूर्ण भारत बुद्धमय हो गया है और भीम युग की शुरुआत हो चुकी है। इसी बीच बहुजन रत्न लेखक और बहुजन गायक विशन काथड़ का आगमन हुआ। बहुजन समाज के लोगों का हुजूम पंचशील के झंडों के साथ विशन काथड़ की एक झलक देखने को आतुर था। सबसे पहले विशन काथड़ ने तथागत बुद्ध व बाबा साहेब की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। साथ ही साथ अन्य लोगों ने भी माल्यार्पण किया। तत्पश्चात स्टेज पर विशन काथड़ व मुंबई से आए विशेष अतिथि IRS ऑफिसर बाबा P भोसले, सेक्रेटरी जनरल IT सेवा नई दिल्ली, आयकर अधिकारी कश्मीरा डाबी, नूरजहां शेख व अन्य लोगों का भी स्वागत किया गया। स्वागत की बेला के बाद बच्चों के गीत ने सबका मन मोह लिया। और इसके बाद विशन काथड़ ने अपने गीतों से सबके दिलों पर छाप छोड़ते हुए वहां बैठे हुए बहुजन समाज का मन मोह लिया। माता सावित्री को हजार बार वंदना, माता सावित्री को हजार बार वंदना, साहू जी महाराज को हजार बार वंदना, साहू जी महाराज को हजार बार वंदना। इसके बाद न्यू कमल कुंज सोसाइटी के अधिकारियों ने खुला मंच से बात की। हम लोगों ने 12 अप्रैल को और पिछले कई सालों से हमारे एरिया में, जिसे हम चांदखेड़ा विस्तार बोलते हैं गुजरात का, हमारे एरिया में 2018 से अब तक ऐसा संगीत के जो प्रोग्राम है उसे गुजराती में डायरो बोलते हैं। वो संगीत का ऐसा प्रोग्राम रखा है। संगीत का प्रोग्राम इसलिए रखा गया है कि संगीत लोगों तक पहुंचने का बहुत बढ़िया माध्यम है। संगीत के साथ आप कोई भी बात रखोगे लोगों के सामने तो वो जल्दी लोग एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए हमने संगीत का कार्यक्रम रखा था। जो आर्टिस्ट थे वो आर्टिस्ट नहीं है एक्चुअली, वो बहुजन विचारधारा के वाहक है। इसलिए हम बार बार उन्हें ही पसंद करते हैं। उनका नाम है विशन काथड़ सर। कि पहले जेंट्स यानी कि पुरुषों की संख्या ज़्यादा रहती थी, अब धीरे धीरे पुरुषों की संख्या के पैरेलल महिलाओं की संख्या आ रही है। हमने कल के प्रोग्राम में देखा 60% महिलाएं थी। पुरुष तो थे ही, जेंट्स तो थे ही, लेकिन ज़्यादा महिलाएं और बच्चियाँ थी। ये हमारा इम्प्रूवमेंट है। ये हम एक बहुत बड़े बदलाव का और परिवर्तन का संकेत मान रहे हैं। महिलाओं के पास आम्बेडकरी विचारधारा जाएगी। माता सावित्रीबाई फुले को सब जानेंगे, ज्योतिराव फुले को जानेंगे, तो वो अपने बच्चे को और अपने परिवार को भी इसी मिशन में जोड़ने की कोशिश करेंगे। हमारा सबसे बड़ा अहम कदम यही है कि हम महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें। न्यू कमल कुंज सोसाइटी जो IOC रोड पे आई हुई है, उनके चेयरमैन रमन भाई, सेक्रेटरी जगदीश भाई, विजय भाई, ब्रिजेश भाई, प्रवीण भाई, जितने भी इनका जो पूरी बॉडी है, इस साल भी उन्होंने बोला कि भाई पास्ट में जो कार्यक्रम हुए हैं उससे भी बहुत बढ़िया कार्यक्रम किया जाए। तो हमने साथ में मिलकर संकलन किया और जो पास्ट में जो कार्यक्रम हुए थे सबका रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस साल जो कार्यक्रम हमने किया। और हमारा जो एक कार्यक्रम होता है बाबा साहब का अम्बेडकर जन्म जयंती का, वो नॉन पॉलिटिकल होता है। और हमारा जो कार्यक्रम होता है अम्बेडकर जन्म जयंती का, वो प्योरली एंड प्योरली मिशन और बाबा साहब की आइडियोलॉजी के कंसर्न से होता है। और हम चांदखेड़ा में डोर टू डोर हर घर पे जाते हैं कि भाई बाबा साहब का कार्यक्रम है, आपको आना है। इस साल का जो कार्यक्रम किया, लोगों का हमको बहुत
हर तरफ से तन मन धन से सपोर्ट मिला और लोगों ने इसको बेहतरीन इसकी तारीफ़ की है लोगों ने। और आने वाले दिनों में भी न्यू कमलपुर सोसाइटी और हम साथ में मिलके बहुत बढ़िया कार्यक्रम करने जा रहे हैं। संस्था में बहुत बढ़िया सा काम हो रहा है, तो जुड़ना चाहिए। अभी ये गई 11 अप्रैल को हमने सब लोगों के साथ मिलकर माता सावित्री देवी फुले पुस्तकालय शुरू किया। तो पुस्तकालय का आइडिया इस तरह आया कि हमारा एक साथी है कल्याण राठौड़, उसने बोला कि मेरे घर में पुस्तकें पड़े हैं तो उसको क्या करेंगे। तो मैं समझा कि जब पुस्तक पढ़े तो उसको क्या करेंगे, तो बस्ती में तो देना नहीं है। तो विचार आया कि इसका कोई पुस्तकालय शुरू किया जाए। तो जो बच्चे पढ़ के अगले क्लास में चले जाते हैं तो जो क्लास में पढ़ते थे वो क्लास वाले पुस्तक इधर जमा ले लेवे और अगले साल जो बच्चे वहाँ आएंगे उसको दे देंगे। तो चेयरमैन साहब से बात की, जगदीश भाई परमार साहब से, तो उसने भी बात को बहुत उत्साह से ले लिया। 500-700 पुस्तकें इधर है, उसमें एजुकेशन की पुस्तक जो है वो 400 है और 300 पुस्तक वो कंपटीशन एग्ज़ाम, जो बच्चे कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं उसकी एग्ज़ाम पूरी होने के बाद जो भी पुस्तक आए वो भी है। उसके साथ बाबा साहब का जो मिशन है वो वॉल्यूम और सब जो अपने महापुरुष है उनकी विचारधारा के पुस्तकें भी हम रखते हैं। प्यारे देशवासियों, मैं आपको ये भी अपील करता हूँ कि समाज में हताशा और निराशा बहुत आ चुकी है। वो हताशा और निराशा में से बाहर निकालने के लिए तमाम जो बुद्ध और बाबा साहब को मानने वाले हैं, जो महापुरुषों का आंदोलन चलाने वाले हैं, वो सब बाहर निकले। हम चांदखेड़ा इलाके में हर रविवार को सुबह में धम्मचारिका निकालते हैं। उसमें पंचशील का ध्वज लेके बुद्धम शरणम गच्छामि की धुन लगा के हम निकलते हैं और करीब 10 सोसाइटी पूरा राउंड लगा के बाद में भारतीय बंधारण का आमुख का पठन करके हम विदा लेते हैं, समापन करते हैं। इसी तरह हर महीने की 14 तारीख को भी हमारा ये प्रोग्राम रहता है। मैं देशवासियों को अपील करता हूँ कि इस हिसाब से आप बाहर निकलो और बाबा साहब का जो मिशन है वो बाबा साहब का मिशन आप सब आगे बढ़ाओ। जय भीम। इतना ही नहीं, 13 अप्रैल को भी बहुजन रत्न समाज सुधारक, विचारक, समाज सेवी, क्रांतिकारी और बहुजन गायक विशन काथड़ ने स्त्री शक्ति संगठन व भीम युवा पंख के द्वारा रखे गए प्रोग्राम में अपने गीतों से लोगों को जगाने का प्रयास किया ताकि लोग अपने महापुरुषों को जाने व पाखंड से दूर रहें। वहां बैठे लोगों में यह दिख भी रहा था क्योंकि लोग विशन काथड़ की बातों व गीतों को बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। इस मौके पर स्त्री शक्ति संगठन व भीम युवा पंख के अधिकारियों ने भी खुला मन से बात करते हुए अपने अपने विचार साझा किए। अभी जो ये कार्यक्रम हो रहा है जय भीम युवा पाक और स्त्री शक्ति संगठन के नेतृत्व में, तो 14 अप्रैल के उपलक्ष्य में हो रहा है, जो बाबा साहेब की 133वीं जो जन्म जयंती है उसके उपलक्ष्य में हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारी भीड़ जमा हो रही है यहाँ पे, और ये जो भीड़ है वही बता रही है कि ये पूरा जो कारवा है वो अभी रुकने वाला नहीं है और ये जो कारवा है पूरा आगे ही बढ़ता जाएगा। आज बाबा साहब की 133वीं जन्म जयंती पर हम दानी लिमड़ा विस्तार के अंदर भीम युवा पाक और स्त्री शक्ति संगठन द्वारा बाबा साहेब की जन्म जयंती का उत्सव मना रहे हैं। और विस्तार से स्त्री शक्ति संगठन के बहना और युवा कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा है जो बाबा साहेब के विचारों को मानते हैं और उनसे जुड़ना चाहते हैं। इसके बाद भी ये कार्यक्रम रात भर चलता रहा। बहुजन रत्न समाज सुधारक, विचारक, समाज सेवी, क्रांतिकारी और बहुजन गायक विशन काथड़ सच्चाई और अच्छाई के इसी पथ पर चलते हुए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने के साथ साथ लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि आने वाले पीढ़ी को पाखंड मुक्त वातावरण और बेहतर समाज मिल सके। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।